देखेंगे कर्नाटक की खबर है, जहां पर इंतखाबी मुहिम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अदम मौजूदगी में सवाल उठाए जा रहे हैं। तजिया निगारों का कहना है कि वजीर आजम शायद हवा के रुख का इंतजार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद जिन जिन रियासतों में इंतखाबात हुए हैं, वहां पर मोदी ही स्टार कैंपेनर रहे हैं। पंजाब, दिल्ली और बिहार को छोड़ दिया जाए तो मोदी ने तमाम रियासतों पर पार्टी के झंडे बुलंद किए। झारखंड, हरियाणा, यूपी और बिलखुसूस गुजरात में वजीर आजम मोदी ने अपनी पूरी तवानाई लगाकर पार्टी को जीत दिलाई थी। तवक्को की जा रही थी कि कर्नाटक में भी वजीर आजम मोदी ही इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। पार्टी कौमी सदर अमित शाह इस मर्तबा अकेले ही कर्नाटक में मसरूफ नजर आ रहे हैं। सियासी तजिया निगारों का कहना है कि मोदी कर्नाटक के ताल्लुक से पुरुम्मीद नहीं है, इसलिए वो आम इंतखाबात से कबल अपने शहर को खोना नहीं चाहते। और दूसरे यहाँ की जो बीजेपी है वो करीब करीब डिमोरलाइज हो चुकी है, लिहाजा वो वर्कर भी उनके डिमोरलाइज हो गए हैं, गैदरिंग नहीं जमा हो सक रही है। उनको डर है इस बात का कि अगर मोदी आए और यहाँ उनको गैदरिंग न मिले और रिस्पॉन्स न मिले और इशू भी नहीं है कुछ बोलने के लिए, तो खुदा ना खास्ता एक दो मीटिंग ऐसे हो गए ना तो उसका बड़ा रॉन्ग सिग्नल चला जाएगा। उसके रॉन्ग सिग्नल में डिमोरलाइज और हो जाएंगे वर्कर, और आवाम में भी एक सिग्नल जाएगा कि भाई मोदी का रिस्पॉन्स खत्म हो गया, नहीं मिल रहा है, और वो इनको इलेक्शन में बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट होगा इसका। दूसरी जानिब सियासी तजिया निगार येडियुरप्पा फैक्टर को भी एक वजह मान रहे हैं। तजिया निगारों का कहना है कि बीजेपी ने 75 साल को बुनियाद बनाकर यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी को काबीना में जगह नहीं दी थी, तो वहीं कल्लाज मिश्रा, नजमा हैपतुल्ला को बाहर का रास्ता भी दिखाया था। अब येडियुरप्पा भी तकरीबन 75 साल के हो गए हैं। तजिया निगारों के मुताबिक एज फैक्टर और करप्शन फैक्टर होने के बावजूद सिर्फ लिंगायत फैक्टर की वजह से परिवार येडियुरप्पा पर मेहरबान है, जिससे मोदी नाखुश है। जिस तरह से दूसरे स्टेट में इलेक्शन वगैरह हुए हैं, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया गया था। यहाँ पर बुनियादी वजह यह है कि येडियुरप्पा को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करके मोदी जी शायद ये नहीं समझ रहे हैं कि येडियुरप्पा आने वाले दिनों में चीफ मिनिस्टर बने या ना बने, और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के, करप्शन के चार्जेस हैं, जेल जाकर आ चुके हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद इसी बुनियाद पर उन्होंने जो है ना येडियुरप्पा के तायद में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर दौरा नहीं कर रहे हैं मोदी साहब। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि वजीर आजम मोदी पानी की गहराई का जायजा लेने के बाद ही आधे मन से ही सही इंतखाबी मुहिम में हिस्सा जरूर लेंगे। मुबस्सिरीन के मुताबिक नतीजा अगर पार्टी के हक में आएगा तो क्रेडिट फिर से मोदी को जाएगा, और अगर मुखालिफ आएगा तो येडियुरप्पा फैक्टर को जिम्मेदार बताया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।